दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं देने वाले मनसे चीफ राज ठाकरे ने बड़ा बम फोड़ा है। मुंबई में मनसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि बालासाहब थोराट की हार और अजित पवार की पार्टी की बड़ी जीत पर हैरानी है। राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को भी वोट मिले थे, लेकिन वो वोट कहां चले गए। राज ठाकरे ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस बार उन्होंने चुनाव परिणामों पर संदेह व्यक्त करके महाविकास अघाड़ी के सुर में सुर मिलाया है। आपको बता दें दोस्तों कि जो बालासाहब थोराट है वो 7 बार चुनाव जीते थे। हर बार 70 से 80 हजार वोट से जीतते थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ 10,000 वोट से हार गए। ये कैसे संभव है, इसको लेकर के सवाल राज ठाकरे ने खड़े किए। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अजीत पवार की 41 सीटें और शरद पवार की केवल 10 सीटें जीतना, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि राज ठाकरे मनसे के सम्मेलन में और भी क्या-क्या जो गए थे, उन्होंने सम्मेलन में संबोधित किया और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला है। इस रैली में बोलते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि क्या बालासाहब थोराट को 10,000 वोटों से हराया जा सकता है? वो 7 बार निर्वाचित हुए। कहेंगे कि इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे हार गए, लेकिन इस राज ठाकरे हार गए इसलिए सब बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तक कि जो लोग सत्ता में आए थे वो भी हैरान थे। राज ठाकरे ने कहा कि महायुति की जीत के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई तो जीत गया होगा। इसका मतलब ये है कि टीम के लोग भी जो नतीजे आए उस पर विश्वास नहीं करते। कुछ बातों पर पहली नजर में विश्वास करना कठिन होता है दोस्तों। तो ये तमाम बातें जो है राज ठाकरे कहते हुए नजर आए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि अजीत पवार 4 या 5 सीटें जीतेंगे, उन्होंने 42 सीटें जीती। शरद पवार जो कई वर्षों तक महाराष्ट्र की राजनीति में हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं, वो सिर्फ 10 सीटें जीत पाए। लोगों ने आपको वोट दिया है। ये बहुत सारे सवाल जो है राज ठाकरे यहाँ पर पूछते हुए नजर आए दोस्तों। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जब नवंबर में हुए थे, उसी दरमियान जो है बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। कई सारे सवाल महाविकास अघाड़ी की तरफ से खड़े किए गए थे। जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट्स आए, खुद बीजेपी के भी कई नेता हैरान थे 132 सीटें जीतने के बाद। एकनाथ शिंदे जो कि 57 के करीब सीटें जीती थी उन्होंने, और वहीं उद्धव ठाकरे जिनकी लहर मानी जा रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने सभी ने देखा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार किस तरीके से महाराष्ट्र में जीत कर आए और महायुति को भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस जो कि 17 सीटों पर लड़कर 13 सीटें जीत के लेके गई, जो कि 2019 में कहीं 1 सीटों पर सिमट गई थी। तो दोस्तों महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से मजबूत दिखाई दे रही थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव आते-आते ऐसा लगा कि पूरा जो कह सकते हैं मुकाबला था वो एक तरफा हो गया और महायुति में बीजेपी अकेले 132 सीटें जीत के लेके चली गई और एकनाथ शिंदे 57 के करीब और अजीत पवार जो कि बहुत मुश्किल से खाता खोल पाए थे लोकसभा चुनाव में, सिर्फ 1 सीट जीता था उन्होंने, वो भी 41 सीट जीत के लेके चले गए और शरद पवार महज 10 सीटों पर रह गए और उद्धव ठाकरे भी 20 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तो चुनावी रिजल्ट हैरान करने वाले थे और इसीलिए तमाम नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल भी खड़े किए, बहुत सारे सवाल पूछे गए, कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही गई, बहुत सारे नेता कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन अब तक ये मामले चल ही रहे हैं और ऐसे में ये खबर इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों क्योंकि अब तक राज ठाकरे ने एक भी बार ईवीएम को लेकर के या चुनाव नतीजों को लेकर के अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। इस बार चुप्पी तोड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम बयानबाजी की है, आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि निकाय चुनाव से पहले कुछ महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेल भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।